स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? भगवान विष्णु ने बताई सच्चाई। मनुष्य के जीवन में किए गए कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दान देता है, भगवान का नाम जपता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति चोरी, हिंसा, झूठ और दूसरे पाप करता है, उसके लिए नरक निश्चित माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का निर्णय केवल हमारे दिखाई देने वाले कर्मों से होता है? क्या कोई ऐसा पाप भी हो सकता है जो मनुष्य के वर्षों के पुण्य कर्मों को नष्ट कर दे? और क्या कोई ऐसा पुण्य हो सकता है जो जीवन में किए गए अनेक पापों को भी छोटा कर दे? एक समय की बात है, एक नगर में एक ही दिन 4 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद चारों की आत्माएं यमलोक पहुंची। यमलोक का भयानक और रहस्यमय दृश्य देखकर चारों के शरीर में भय की लहर दौड़ गई। उनके अंग अंग कांपने लगे। चारों ओर विशालकाय यमदूत दिखाई दे रहे थे, जो मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे। यमपुरी के बीचों बीच स्वर्ग से बने विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। उनके सामने सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखा हुआ था। किस मनुष्य ने जीवन में क्या किया, किसकी सहायता की, किसे दुख दिया, किसके साथ अन्याय किया और किसके प्रति दया दिखाई, इन सभी कर्मों का पूरा विवरण वहां मौजूद था। एक ओर स्वर्ग का द्वार था, जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दूसरी ओर नरक का द्वार था, जहां से अग्नि की भयंकर लपटें दिखाई दे रही थी। कहीं से रोने का विलाप करने की आवाजें आ रही थी, तो कहीं पुण्य आत्माओं के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। वे चारों मनुष्य एक दूसरे के पास खड़े थे। उनमें से 3 अपने जीवन के कर्मों को याद करके भयभीत थे। पहला एक सैनिक था, दूसरा एक स्त्री थी जिसे परिस्थितियों ने वेश्या बनने के लिए मजबूर कर दिया था। तीसरा एक चोर था और चौथा स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान और पुण्यात्मा मानने वाला ब्राह्मण था। चारों को अपने कर्मों का परिणाम पता नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे से अपने जीवन की बातें करने लगे। सबसे पहले सैनिक ने भारी आवाज में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे नरक ही मिलेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को कष्ट दिया है। मैं राजा का सैनिक था और राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था। कई बार मुझे निर्दोष और गरीब लोगों को दंड देना पड़ा। कई बार मेरे हाथों से लोगों के प्राण भी गए। मैंने अनेक लोगों को पीड़ा दी है और न जाने कितने परिवारों को दुख पहुंचाया है। यह कहते कहते सैनिक की आंखों में पछताव के आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मैंने यह सब अपनी इच्छा से नहीं किया था। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे अपने परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी। यदि मैं राजा का आदेश नहीं मानता तो मेरे प्राण भी जा सकते थे और मेरा परिवार भूखा रह जाता। इसलिए मुझे जो आदेश मिलता था मैं उसका पालन करता था। पाप करते समय मेरा मन प्रसन्न नहीं होता था। मुझे भीतर से हमेशा दुख होता था और मैं जानता था कि मेरे कर्म मुझे एक दिन नरक तक ले जाएंगे। फिर भी
परिवार के मोह और अपने प्राणों के भय से मैं सब करता था। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए नरक की सजा निश्चित है। सैनिक की बात सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, आपसे भी बड़ा पाप मेरे जीवन में है। मुझे तो निश्चित रूप से नरक में जाना होगा। मैंने अपने जीवन में अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। धर्म के अनुसार यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए स्वर्ग का कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, लेकिन मैं भी यह सब अपनी इच्छा से नहीं करती थी। जब मैं केवल 11 वर्ष की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया था। उसने मुझे वेश्यावृत्ति के जीवन में ढकेल दिया। मैं बहुत छोटी थी और उसके सामने विरोध करने की मेरी शक्ति नहीं थी। मैं चाहकर भी उस व्यक्ति से अपना जीवन नहीं बचा सकी। मेरे सामने जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में मुझे वह जीवन स्वीकार करना पड़ा। उसने आगे कहा, मैंने जो कुछ सहा वह मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे शरीर को पीड़ा मिली, मेरा जीवन बर्बाद हो गया और मैं अंदर से हर दिन मरती रही। मुझे नहीं पता कि मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे यह जीवन मिला। मुझे तो यह भी डर लगता है कि मृत्यु के बाद कहीं मुझे किसी पशु की योनि में जन्म न लेना पड़े। इसलिए मैं भी मानती हूं कि मुझे नरक ही मिलेगा। उस स्त्री की बात सुनकर चोर ने कहा, आप दोनों की तुलना में मैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता हूं। मैंने चोरी की है, मैंने दूसरों का धन छीना है और कई लोगों को दुख दिया है। मेरा जीवन दूसरों की वस्तुएं चुराने में बीता है। इसलिए मुझे भी लगता है कि नरक की सजा से मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कुछ क्षण बाद उसने भी अपनी मजबूरी बताई। उसने कहा, मैंने चोरी अपनी इच्छा से नहीं की थी। मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई मुझे रोजगार देने को तैयार नहीं था। मेरे घर में परिवार के लोग भूखे रहते थे। उन्हें जीवित रखने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। मुझे लगा कि शायद यही मेरे भाग्य में लिखा है। मैंने कभी किसी गरीब और निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। मैं जिनसे चोरी करता था उनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिनके पास धन की कमी नहीं थी। जो कुछ मेरे हाथ आता उसमें से मैं जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करता था। कई बार मैंने भूखे लोगों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। फिर भी चोरी तो चोरी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी। तीनों की बातें सुन रहा ब्राह्मण जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम तीनों ने पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारा नरक में जाना निश्चित है। लेकिन मैं एक विद्वान ब्राह्मण था। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, भगवान का नाम जपा, दान दिया, लोगों को धर्म और ज्ञान की बातें बताई और अनेक शुभ कार्य संपन्न कराए। मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता रहा था, मंदिर जाता था। मेरे घर के द्वार पर जो भी अतिथि आता मैं उसे भोजन कराता था। मैंने नमः शिवाय का जाप किया, दान पुण्य किया और अनेक लोगों को धार्मिक ज्ञान दिया। मेरे परिवार वाले भी मेरे मरने के बाद श्रद्धा, तर्पण और दान करेंगे, इसलिए मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने गर्व से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मेरा स्वागत करेंगे और मुझे स्वर्ग भेजेंगे। तुम तीनों देखते रहना कि मेरे साथ कैसा सम्मान होता है।
तीनों उसकी बातें सुनकर शांत हो गए। कुछ समय बाद यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और चित्रगुप्त ने चारों के कर्मों का लेखा जोखा देखना शुरू किया। सबसे पहले सैनिक की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसकी जीवन भर की घटनाओं को देखा। उन्होंने उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य दोनों का मूल्यांकन किया। कुछ समय विचार करने के बाद यमराज ने कहा, इस सैनिक को स्वर्ग में भेज दिया जाए। यह सुनकर सैनिक स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को स्वयं लग रहा था कि उसे घोर नरक मिलेगा, उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा मिल गई थी। सैनिक ने सिर झुकाया और प्रसन्न मन से स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ा। इसके बाद उस स्त्री की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा। उसके जीवन में जो कुछ हुआ था उसका भी मूल्यांकन किया गया। कुछ समय बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग भेजने का आदेश दे दिया। वह स्त्री स्तंभ रह गई। जिस स्त्री ने पूरी जिंदगी अपने आप को पापनी समझा था, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान को याद करते हुए स्वर्ग के द्वार की ओर चली गई। इसके बाद चोर की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। उसकी मजबूरियां, उसकी चोरी और उसके द्वारा गरीबों की सहायता किए जाने वाले कर्मों को भी देखा गया। अंत में यमराज ने उसे भी स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। चोर भी आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसे चोर को भी स्वर्ग मिल सकता है। वह प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला गया। अब वहां केवल ब्राह्मण रह गया था। तीनों को स्वर्ग जाते देखकर ब्राह्मण के मन में क्रोध भर गया। उसने सोचा, यह कैसा न्याय है? जिन लोगों ने पाप किए उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया और मुझे, जिसने जीवन भर पूजा पाठ और दान पुण्य किया, अभी तक क्यों रोका गया है? वह अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी यमदूत उसके पास आए और उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, चल आगे चल, तुझे घोर नरक में जाना है। ब्राह्मण यह सुनकर कांप उठा। उसने कहा, मुझसे कोई भूल हुई है? मुझे छोड़ दो, मैं पापी नहीं हूँ। मैंने जीवन भर पुण्य किए हैं। मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए। तुमने निश्चित ही किसी दूसरे व्यक्ति को समझकर मुझे पकड़ लिया है। लेकिन यमदूतों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वे उसे यमराज के सामने ले आए। ब्राह्मण ने यमराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यह कैसा अन्याय है? मैंने जीवन भर पूजा की, भगवान का नाम लिया, दान किया, लोगों को ज्ञान दिया, अतिथियों को भोजन कराया और शुभ कार्य कराए, फिर मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है? और जिन 3 लोगों को आपने अभी स्वर्ग भेजा है, वे तो स्वयं अपने पाप स्वीकार कर रहे थे। सैनिक ने लोगों को दंड दिया, स्त्री ने अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाए और चोर ने दूसरों की वस्तुएं चुराई, फिर भी आपने उसे स्वर्ग दे दिया। यदि पाप करने वालों को स्वर्ग और पुण्य करने वालों को नरक मिलेगा, तो धरती पर कौन पुण्य करेगा? यमराज कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा एक पाप उन तीनों के अनेक पापों से भी अधिक भारी है। यदि तुमने वह पाप नहीं किया होता तो आज तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकते थे। लेकिन तुम्हारे उस एक कर्म ने तुम्हारे वर्षों के पुण्य को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण घबरा गया। उसने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? यमराज ने कहा, तुम्हें अपने कर्म याद नहीं है। तुमने अपने ही राजा की निंदा की थी। तुमने बिना सत्य जाने अपने राजा पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगाया और उसे झूठे आरोप को बार बार लोगों के बीच फैलाया। ब्राह्मण को पुरानी घटना याद आने लगी। यमराज ने कहा, एक दिन तुम्हारे राजा ने अपने महल में ऋषि मुनियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। महल के आंगन में रसोइया भोजन बना रहे थे।
उसी समय एक चील अपने पंजों में एक सर्प को लेकर आकाश में उड़ रही थी। सर्प अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी दौरान उसके मुंह से विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई और संजोग से वे भोजन में जा गिरी। जब ऋषि मुनियों को भोजन परोसा गया तब उन्होंने वही भोजन ग्रहण किया। विष के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राजा को इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। रसोइयों को भी नहीं पता था कि भोजन विषैला हो चुका है, इसलिए राजा और रसोई दोनों निर्दोष थे। चील ने सर्प का शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए किया था। सर्प ने अपनी रक्षा के लिए विष छोड़ा था। रसोइयों को विष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और राजा को भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर ऋषियों की हत्या नहीं की थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बिना सत्य जाने राजा पर ब्रह्मा हत्या का आरोप लगा दिया। तुमने उसकी निंदा की और यह बात पूरे राज्य में फैलाते रहे। तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं था, फिर भी तुमने अपनी वाणी से एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बना दिया। यमराज ने आगे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह था कि तुमने दूसरों की निंदा करके अपने मन में संतोष पाया। तुम्हें यह सोचकर सुख मिलता था कि राजा अपराधी हैं और तुम उसके दोषों को लोगों के सामने बता रहे हो। तुम्हें सत्य जानने की इच्छा नहीं हुई। तुम्हारे लिए अपनी बात को सही साबित करना अधिक महत्वपूर्ण था। इसी कारण तुम्हारा यह पाप भारी हो गया। पूजा पाठ और दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन यदि मनुष्य उसी वाणी से किसी निर्दोष को निंदा करे, झूठा आरोप लगाए और लोगों के बीच असत्य फैलाए तो उसके पुण्य कर्मों का फल भी नष्ट हो सकता है। ब्राह्मण अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का ज्ञान हो गया है। लेकिन यमराज ने कहा, मृत्यु के बाद कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तुम धरती पर थे तब तुम्हारे पास सत्य जानने, अपनी भूल सुधारने और अपनी वाणी को रोकने का अवसर था, लेकिन तुमने जानबूझकर निंदा की और उसे लोगों तक फैलाया। इसलिए अब तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना ही होगा। यमराज की आज्ञा हुई और यमदूत उस ब्राह्मण को घोर नरक की ओर ले गए। इसके बाद यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है, किसी की निंदा करता है या बिना सत्य जाने किसी पर आरोप लगाता है, उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण दूसरों की बुराई करता है, वह भी पाप का भागी बनता है। और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की निंदा सुनकर उसे आगे फैलाता है, वह भी उस पाप से सहभागी हो जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति का अपमान करना, कटु शब्दों से उसके मन को चोट पहुंचाना और झूठे आरोप लगाकर उसे समाज में बदनाम करना भी गंभीर कर्म है। इसलिए मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही मनुष्य को धर्म के मार्ग पर ले जाता है। असत्य का साथ देकर, झूठी बात फैलाकर और किसी निर्दोष को दोषी बताकर प्राप्त होने वाला सुख सैनिक होता है, लेकिन उसका कर्म फल बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी सत्य को असत्य महत्वपूर्ण बताया गया है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी व्यक्ति को भी अर्ध सत्य बोलने के कारण नरक का अनुभव करना पड़ा था। इससे समझा जा सकता है कि वाणी से निकला हुआ एक असत्य शब्द भी कितना गंभीर परिणाम दे सकता है। इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि केवल बाहरी रूप से धार्मिक दिखाई देना पर्याप्त नहीं है। भगवान मनुष्य के वस्त्र, पद या दिखावे को नहीं, बल्कि उसके मन और कर्मों को देखते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ क्यों न करे, यदि उसके मन में
दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा है और वह अपनी वाणी से किसी निर्दोष को दुख देता है तो उसके कर्मों का फल उसे अवश्य भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति परिस्थितियां के कारण कठिन कर्म करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन उसके मन में दया, करुणा और दूसरों की सहायता करने की भावना हो, तो उसके कर्मों का मूल्यांकन भी उसी भावना के आधार पर होता है। इसलिए जीवन में कभी किसी के बारे में बिना सत्य जाने निर्णय मत कीजिए। किसी की निंदा करने से पहले सोचिए कि कहीं आपकी कही हुई बात किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन तो नहीं बिगाड़ देगी। किसी पर झूठा आरोप लगाने से पहले सत्य की जांच कीजिए और यदि किसी की बुराई आपके सामने हो रही है तो उसे आगे फैलाने की बजाय वहीं रोक देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी जुबान से निकला हुआ एक शब्द किसी के हृदय को तोड़ सकता है, किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है और कभी कभी हमारे अपने पुण्य कर्मों पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य का साथ दीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना सत्य जाने किसी की निंदा मत कीजिए। याद रखिए, मनुष्य अपने कर्मों का हिसाब दुनिया से छिपा सकता है, लेकिन परम न्याय के दरबार में अपने कर्मों को कभी नहीं छिपा सकता। वहाँ न किसी का पद काम आता है, न धन, न प्रतिष्ठा और न ही दिखावा। वहाँ केवल कर्म और कर्म के पीछे छिपी भावना का मूल्यांकन होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको इससे कोई सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक छोटी सी लाइक इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद हैं तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए ताकि यह पता चल सके कि आप भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं। इस कहानी को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति को किसी निर्दोष का निंदा करने से रोक दे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सत्य, धर्म, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपके मन से द्वेष और अहंकार दूर हो और आपके जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा बनी रहे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।